हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आपने ट्रेन का सफ़र तो किया ही होगा। क्या आपने कभी ऐसा नज़ारा देखा है किसी कुली को दो बॉडीगार्ड मिले हों? तो दोस्तों ये नज़ारा देखने के लिए आपको बिहार जाना होगा, पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन। दोस्तों पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर कई कुली अपने लाल वर्दी में सामान ढोते नजर आ जाएंगे, लेकिन आज हम पटना जंक्शन पर सामान ढोते एक ऐसे कुली के बारे में जानेंगे जिसका नाम धर्मा है, जो कि कुली नंबर 1 है। और धर्मा इन दिनों इसलिए चर्चा में है क्योंकि उन्हें सरकार की तरफ से दो बॉडीगार्ड मिले हुए हैं। ये कुली बिहार के भोजपुर यानी कि आरा जिला का रहने वाला है और 1989 से धर्मा ने पटना जंक्शन पर कुली का काम शुरू किया था। दोस्तों दिन भर काम के बाद महज 500 रुपया कमाने वाला धर्मा उसी में अपने परिवार और घर का गुजर बसर करता है। रहने को घर भी नहीं है, लेकिन तो भी ये आदमी दो बॉडीगार्ड कैसे मेंटेन करता है, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों धर्मा अपने काम के बाद कुली रेस्ट हाउस में आराम करता था। ऐसे ही वो जब उस रेस्ट हाउस में आराम कर रहा था नॉर्मल डेज की तरह, और उन्हीं दिनों पटना के गांधी मैदान में बीजेपी की रैली थी जिसमें कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण था। और उन दिनों मोदी जी प्रधानमंत्री के भावी चेहरा थे। लाखों की भीड़ उनकी भाषण सुनने के लिए इकट्ठा थी। हर तरफ चुनावी माहौल था, लोग मोदी जी का भाषण सुन रहे थे। ये बात 27 अक्टूबर 2013 की है। घड़ी में सुबह के 9:30 बजे थे, तभी जोरों का धमाका होता है, जिसके बाद से ही धर्मा की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इस धमाके से धर्मा का क्या रिश्ता, तो चलिए बताते हैं। दोस्तों उस धमाके ने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया था। स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई थी। इस धमाके की आवाज प्लेटफॉर्म नंबर 10 से आई थी, जहां एक बम विस्फोट हुआ था। लेकिन इससे पहले कि इंसान कुछ समझ पाता, तभी दूसरा धमाका भी हो जाता है और फिर एक तीसरा धमाका है। ये धमाका गांधी मैदान में हुआ था, जहां के मोदी जी का भाषण चल रहा था। दोस्तों इतना पुख्ता इंतजाम के बाद इतनी बड़ी घटना, लोग सकते में थे और डरे हुए थे। उधर धर्मा भी अपने रूम से बाहर आकर प्लेटफॉर्म पर इधर उधर नजरें दौड़ा रहा था। तभी उसकी नजर प्लेटफॉर्म नंबर 10 के बाथरूम पर पड़ती है, जहां से धुआं निकल रहा था। अधेड़ उम्र होने के बावजूद भी धर्मा ने हिम्मत नहीं हारी। वो कहीं कोने में छुपकर बैठने वाला नहीं था। उसने उस धुआं को देखते हुए उस ओर जाता है बाथरूम की तरफ, और जब वहां जाता है तो बाथरूम का दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलते ही उसकी नजर बाथरूम के दरवाजे पर पड़ी लाश पर पड़ती है। फिर उसकी नजर दूसरी तरफ अंदर का दरवाजा कभी खुल रहा था, कभी बंद हो रहा था, जहां धर्मा की नजर एक लंबी चौड़ी इंसान पर पड़ती है, जो उस अक्टूबर के महीने में पसीने से लथपथ परेशान घबराया हुआ था। धर्मा को देखते ही वो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन धर्मा ने उसे धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। और जब पुलिस ने उस बंदे की तलाशी ली तो उसके बैग से एक जिंदा बम बरामद हुआ, और इसके अलावा 2 बम और, जो कि बाथरूम स्टेशन के बाथरूम में पड़े थे। और इन दोनों बमों में टाइम फिट था, जो कि 11:01 और दूसरा का टाइम था 11:03। दोस्तों अगर ये बम सही वक्त पर नहीं पकड़ा था तो जरा सोचिए कितनी बड़ी तबाही होती। ऐसे तो इस घटने में कईयों की जान और गंवाई थी और कईयों की हालत काफी गंभीर थी, लेकिन फिर भी एक बड़ी तबाही होते होते रह गई, जिसके पीछे धर्मा का बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन इस हादसे के बाद धर्मा को जान से मारने की धमकियां मिलने लगी, उन्हें थ्रेटनिंग वाले कॉल्स आने लगे। जब धर्मा नहीं माने तो फिर उन्हें 50 लाख रुपए का ऑफर भी दिया गया, लेकिन धर्मा ने इस ऑफर को भी ठुकरा दिया। दरअसल धर्मा ही एकमात्र चश्मदीद गवाह था जिसने कि इस हादसे को करीब से देखा, मुजरिम को पकड़वाया था। कोर्ट ने उस मुजरिम को तो सजा सुनाई, उन मुजरिमों को तो सजा मिल गई, लेकिन धर्मा की जिंदगी काफी बदल गई। आए दिन उन्हें फोन कॉल्स आने लगे, धमकियां मिलने लगी। धर्मा ने कोर्ट में अपनी सुरक्षा के लिए अपील की। फिर उसके बाद कोर्ट की तरफ से धर्मा को 2016 में दो बॉडीगार्ड दिए गए, जिसमें एक रेलवे के जीआरपी की तरफ से था और दूसरा बिहार पुलिस जवान बिहार पुलिस राज्य की तरफ से था। दोस्तों धर्मा को बॉडीगार्ड तो मिल गए, लेकिन उनके सर पे छत नहीं है। तो ये थी छोटी सी जानकारी। अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना।